आपके ख्याल में जिस तरीके से कानून साजी की बातें की जा रही हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से सही, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जजेस के टेन्योर को बढ़ाया जा सके, आपके ख्याल में हुकूमत जो भी फैसला करे, क्या इस हवाले से अपोजिशन कोई बड़ी रुकावट पैदा कर सकेगी, या ये कानून साजी भी हतमी शक्ल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये है कि हुकूमत कानून साज़ी करेगी, कोई आईनी तरमीम नहीं ला सकती। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं और अपोज़िशन के पास इतने नंबर्स नहीं हैं कि वो जो अगर कानून में कोई तब्दीली है, तो उसका रास्ता रोक सके। हम्म। अब ये देखना ये है कि क्या उस तब्दीली के बाद, कानून में तब्दीली के बाद सुप्रीम कोर्ट उससे किस तरीके से डील करती है या उस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला हम्म। देती है। अगर ये मामला जाता है काजी फाजीसा साहब के पास, तो मेरा नहीं ख्याल, वो अक्सर कह चुके हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हक हासिल है, हमारा काम आइन की तशरीह करना है और हमारा काम जो है उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनवाना है। हम्म। तो मुझे लगता ये है कि जो बात की जा रही थी, जिसका आज जिक्र भी किया है वफाकी वजीर कानून ने, कि काजी फायज ईसा तो एक्सटेंशन नहीं चाहते। हम्म। ये बात दुरुस्त है। उन्होंने इनकार किया था कि मुझे ज़ात के लिए, मेरी ज़ात के लिए अगर कोई मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है तो वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तयन कर दिया जाए, इस पे कोई उन्हें एतराज़ होगा? मेरा नहीं ख्याल उन्हें एतराज़ हो सकता है। और ये वो तरीकाकार है जिसके मुताबिक हुकूमत जो है वो 3 साल मुद्दत कर नहीं सकती है सर, राना चीफ सनाउल्लाह जस्टिस ऑफ साहब ने, पाकिस्तान की। माज़रत और आपकी बात काट रही हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर सब जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है तो फिर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं वही आपसे अर्ज़ जी कर रहा हूँ जी। कि अगर मुद्दत मुलाज़मत जो है आने वाले चीफ जस्टिस के लिए, मौजूदा के हम्म। लिए, उसकी टेन्योर मुद्दत कर दी जाती है, तो फिर उस पे उनको भी कोई एतराज़ नहीं होगा। हम्म। अपने लिए सिंगल आउट करके वो कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते हैं। हम्म। लेकिन अगर ये भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि काज़ी साहब की भी जो है मुद्दत मुलाज़मत उसमें तोसी हो जाएगी ऑटोमैटिकली। और हम्म। जो आने वाले जो भी चीफ जस्टिस साहिबान होंगे, उनकी आर्मी चीफ की मुद्दत की तरह, जैसे उनकी 3 साल का एक टेन्योर है, टेन्योर पोस्टिंग हो जाएगी, टेन्योर तैनाती हो जाएगी, तो हम्म। ये मामला तो आगे बढ़ सकता है। हाँ, अपोज़िशन के पास नंबर्स इतने नहीं हैं हम्म। कि वो कानून साज़ी का रास्ता रोक सकें। और इसी तरीके से जो बज़ाहिर नज़र आता है कि इस वक़्त जो अपोज़िशन है वो मौलाना फज़ल रहमान का सहारा तलाश कर रही है। अगर मौलाना फज़ल रहमान के वर्कर्स, उनके कारकुन बाहर निकलते हैं, तो हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। लेकिन ये किस हद तक कामयाब होता है, ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़ा मुश्किल रहा है। हम्म। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत जब एक पेज पर होती है, तीसरे फरीक की अगर मुदाखलत ना हो, तो सना आपको भी अंदाज़ा है कि फिर किसी हुकूमत को टॉपल करना इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, ये फरमाएगा कि इस पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें तो वो भी खामोश नज़र आती हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुकूमत के सामने इस किस्म के बिल आए और वो इससे अपने आप को सरफे नज़र कर सके। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के जहां पंजाब में मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो क्या बाहमी लेन देन की कोई बातचीत भी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी बगैर किसी फ़ायदे के तो उनको सपोर्ट नहीं करेगी असम्बली और सेनेट दोनों में। देखिए, अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान की या पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजल रहमान अगर पीटीआई के साथ जाना चाहते हैं, तो वो भी अपना सियासी फ़ायदा देखेंगे। उन्हें फ़ायदा कहाँ पे है, नुकसान कहाँ पे है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने वफ़ाक में वज़ारतें नहीं ली। हम्म। पंजाब के अंदर रिटर्न एग्रीमेंट किया और रिटर्न एग्रीमेंट के मुताबिक वो चीज़ें तय पाई थी, उनका जो है वो इस वक़्त चाहते हैं कि वो पूरी कर दी जाएँ। हम्म। पंजाब में पीपल्स पार्टी उन हलकों के अंदर जहाँ जीती हुई है, जहाँ ज़्यादा वोट लेके हारी हुई है, और ख़ास तौर पे अगर जब भी पंजाब की बात की जाए, ये उसी तर्ज का मॉडल चाहते हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही ने पीटीआई के साथ तय किया था, हम्म। कि गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला डिवीजन के जो अज़ला हैं, ये चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की मुदाखलत उसमें नहीं चाहते थे। अब पीएमएल-एन के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, मरियम हम्म। नवाज़ साहिबा के लिए, कि वो एक पूरा मुल्तान डिवीजन या आपका रहीम यार खान का एरिया उनको छोड़ दें पीपल्स पार्टी के रहमो-करम पर। कुछ तैनातियाँ तो हो सकती हैं जो बाहमी बातचीत के ज़रिए हो जाएँ, डेवलपमेंट के फंड्स के हवाले से भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वैसा मॉडल जैसा चौधरी परवेज़ इलाही ले चुके थे, वो मुस्लिम लीग नवाज़ मेरा नहीं ख्याल देगी। हम्म। अल्टीमेटली कुछ पीपल्स पार्टी को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ को आगे आना पड़ेगा। हम्म। जी।